सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्वस्थ सेवा के अनकहे नायक। दिन प्रतिदिन वो सड़कों पर चलते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं और नदियों को पार करते हैं ताकि ज़रूरतमंद तक आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा सकें। चाहे वो भीड़ भाड़ वाले शहरी केंद्र हो या सुदूर ग्रामीण गांव, वो लाखों लोगों के लिए प्राथमिक संपर्क के बिंदु होते हैं जो उनकी देखभाल और मार्गदर्शन पर निर्भर होते हैं। नेटवर्क भी नहीं है, मैं काम कैसे करूँगी। एक तो इतना काम पड़ा है और सुबह से नेटवर्क नहीं है, तो सुबह से काम नहीं हो पा रहा है और ये नेटवर्क का क्या है पता नहीं। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है सर? हेलो। अरे दीदी कहाँ जा रही हो? अरे हेलो। क्या है ये इतनी चलो गर्मी हो रही देखते है हैं क्या। यहाँ पे। हेलो मैडम, आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। मैं सुबह से बैठे हुए हैं ना मैडम हम। यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। मैं वो सब मैं नहीं डॉक्टर से जानती। बात करने के लिए मैं आपको कुछ दवाई दे देती हूँ, आपको मुझे ठीक दवाई लगेगा। वही नहीं चाहिए, तुम मुझे डॉक्टर से बात कराओ। वही यहाँ पर कनेक्शन का थोड़ा इशू आ रहा है। जैसे ही कनेक्शन आता है मैं आपको नहीं, मेरी इतना दीदी नहीं की हो पाएगा। डिलीवरी है, मैं समझ सकती हूँ आपकी बात को, पर अभी फिलहाल में यहाँ पर मैं कोई एक्शन नहीं ले पाऊंगी। जब तक मेरे डॉक्टर से बात नहीं होती तब तक मैं कुछ नहीं कर मुझे पाऊंगी। डॉक्टर से बात करनी है। मैम मैं आपको मुझे कुछ नहीं देखना है, आप डॉक्टर से मैं बात करेंगे। आपको- आप डॉक्टर से देखिए, बात कर रही है मेरी। आप अगर ऐसा व्यवहार करेंगे तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। दीदी अरे मुझे डॉक्टर से बात अभी करनी है। सुबह से हम यहीं वजह बैठे हैं ना, से- सुबह से हम यहीं बैठे हैं, तुम मेरी डॉक्टर से आप बात करो। अगर ऐसी बात करोगे तो मैं यहाँ पर नहीं रुक पाऊंगी। डॉक्टर से बात नहीं हो तुम पा जाओ, रही है, मेरी आप डॉक्टर से समझने बात की करो। कोशिश कीजिए। इसको बोलो थोड़ा डॉक्टर से बात मैडम करेंगे। देखिए, आप मेरी दीदी की डिलीवरी है 2 दिन में। मुझे हमको समझ समझ आ आ रही रही है है आपकी बात, मुझे आपकी बात समझ आ रही है, पर मैं अभी कुछ कर नहीं सकती हूँ। आप अगर ऐसे व्यवहार करोगे तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। आप मेरी डॉक्टर से बात कराइए। बाकी आप एक काम कीजिए, आप यही बैठे रहिए, मैं ही यहाँ से चले जाती। मैं तो परेशान हो गई हूँ यार मैडम। ये ना पीएचसी कुछ ढंग से नहीं चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो जा रही हूँ एडमिनिस्ट्रेशन के पास ही बैठ। हाँ हेलो मैडम, आज आपने अपडेट क्यों नहीं किया पेशेंट के बारे में? कितने मैं- पेशेंट आए थे उसके बारे में सब? मैडम सुनिए, आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था और आज इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू था, तो मैं अपडेट नहीं कर पाई। तो वहाँ के बुक में आपने लिखा है ना, तो वो सब अभी अब आप अपडेट कर दीजिए। मैं आपको अभी कैसे सबमिट कर सकती हूँ? मैं तो अभी घर आ गई हूँ। हर दिन का रिपोर्ट जाना ही होता है, आप अभी उसको अपडेट कर अरे दीजिए। मैम समझिए, मैं अभी घर आ चुकी हूँ, मैं अभी कैसे कर सकती हूँ? क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ। अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। इस बार बहुत लेट हो गया है पेमेंट आने को। पता नहीं बाकी सब चीज़ें मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगी। अभी ईएमआई, घर का खर्च, त्योहार की तैयारी, बहुत कुछ करना है। अभी तक पेमेंट नहीं। वो लोग कुछ इंसेंटिव के बारे में तो बात कर रहे थे, पर पता नहीं वो अभी तक क्यों नहीं आया। यार क्या करूँ, इस बारे में उनसे बात तो करनी पड़ेगी। एक तो काम में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ ढंग से मैनेज नहीं हो पा रहा है। किससे बात करूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बार का इंसेंटिव जल्दी मिल जाए, पेमेंट जल्दी हो जाए तो कुछ कर पाऊँ। देखते हैं, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अभी मैं क्या करूँ। मैम मैं कम इन? आइए, मैम मेरी एक कंप्लेंट है। पहले बैठ जाइए आप। थैंक यू। मैम मेरे कुछ कंप्लेंट्स हैं। कुछ दिनों से मैं काम में बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ। जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है मैम, जिसकी वजह से मुझे ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और आज सुबह से इंटरनेट कनेक्टिविटी कुछ भी नहीं है, नेटवर्क कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से मैं डॉक्टर से बात नहीं कर पा रही हूँ और ट्रीटमेंट उसकी वजह से हैम्पर हो जा रही है पेशेंट्स की। तो ये एक है। और
ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं कि पेशेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ऐसा हो कुछ जा रहे हैं। प्रॉब्लम है जो आपके पर्सनल लेवल पे जिसको सॉल्व किया जा सके, जो मैं सॉल्व कर सकूं, क्योंकि बहुत सारे आपके प्रॉब्लम है जिसमें बाकी डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तो आपके कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जो मेरे स्तर पे सॉल्व हो सकता है, वो बताइए। मैम सिक्योरिटी इशू वही मैं आ रही थी। हाँ, सिक्योरिटी तो इशू भी एक है कि अभी ट्रीटमेंट नहीं हो पा रही है पेशेंट की, तो वो एजिटेट हो रहा है, जिसके कारण मुझे उधर सिक्योरिटी के लिए कोई नहीं है, ना मेरी सिक्योरिटी के लिए उधर एक भी सिक्योरिटी पर्सनल अवेलेबल नहीं है इन केस ऑफ। ठीक है, आप हमको जो भी इंसिडेंस हुआ है एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए, पूरा इंसिडेंस रिपोर्ट। गार्ड के बारे में हम बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको गार्ड प्रोवाइड किया जाए, और बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी और नेटवर्क की चीजें हैं वो हम आगे डिपार्टमेंट को लेटर भेजते हैं, वो देख। लेकिन जीवन बचाने के उनके इस प्रतिबद्धता के साथ जोखिम भी आते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऐसे वातावरण में काम करते हैं जहां हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता और अशांति रोज़मर्रा की ज़िंदगी की हिस्सा होते हैं। इन परिस्थितियों में उनकी सुरक्षा हमेशा खतरे में रहती है। और फिर स्वास्थ्य संबंधी जोखिम होते हैं। बीमारी के प्रकोप या महामारी के दौरान रोगियों के निकट संपर्क में काम करने से वो खुद उन बीमारियों का शिकार हो सकते हैं जिनसे वो दूसरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि उनके पास उचित उपकरण या प्रशिक्षण नहीं हो तो वो उन बीमारियों का शिकार हो। सभी चुनौतियों के बावजूद सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता अडिग रहते हैं। वो सेवा जारी रखते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें जीवन बचाने और अपनी सुरक्षा के बीच चुनने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या कर सकते? हमें उनकी सुरक्षा में निवेश करना होगा, चाहे वो सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान करना हो, सुरक्षा प्रशिक्षण देनी हो या सुरक्षित परिवहन तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करनी हो। स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों और सरकारों को सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। उनके साथ खड़े होकर हम उन लोगों की रक्षा कर सकते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। साथ मिलकर हम सभी के लिए एक सुरक्षित और सभ्य भविष्य बना सकते हैं।